वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर की सीमा पर जंगल में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 20 जवान शहीद हो गए। नक्सली कमांडर हिडमा और उसकी बटालियन की तलाश में गई सुरक्षा बलों की टीम जब तक कुछ समझ पाती, उससे पहले ही नक्सलियों के बिछाए जाल में फंस गई। सुरक्षा बलों को घिरा हुआ देखकर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में कई नक्सली भी मारे गए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा को हुआ है। मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। तस्वीरें नक्सलियों के खतरनाक मंसूबों को बयां करती हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नक्सलियों के खिलाफ इस बड़े ऑपरेशन के लिए 10 टीमों को लगाया गया था। 2 टीमें सुकमा जिले से आई थीं, जबकि बाकी 8 में से 3 टीमों को बीजापुर के कैंप से बुलाया गया था। इस बड़े ऑपरेशन के लिए एसटीएफ, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस को तैनात किया गया। इसके अलावा इस अभियान में सीआरपीएफ के कोबरा यूनिट के करीब 1000 जवानों को ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। 2 अप्रैल को रात 10 बजे 3 टीमों को ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। इस टीम में डीआरजी, कोबरा और एसटीएफ के लोग थे। इन सबको अलीपुदा और जोनागुड़ा जाना था। इसके बाद ऑपरेशन को अंजाम देकर इन्हें अगले दिन यानी 3 अप्रैल को लौटना था। ये टीम काफी अंदर तक गई। इसके बाद नक्सलियों ने इन्हें घेर लिया। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर को घायल जवान ने बताया, जिस टारगेट को निशाना बनाने के लिए हमें भेजा गया था वहां कुछ भी नहीं था। जब हम लौटने लगे तो हम पर हमला कर दिया गया। हमें कुछ पता ही नहीं चला कि कब नक्सलियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनके पास कई तरह के हथियार थे। नक्सलियों ने 3 तरीके से सुरक्षा बलों पर हमला किया। पहला बुलेट से, दूसरा नुकीले हथियारों से और तीसरा लात और घूंसों से। करीब 200 से 300 नक्सलियों का समूह सुरक्षा बलों की एक छोटी सी टुकड़ी पर टूट पड़ा। जब पत्रकारों की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां के दृश्य चौंकाने वाले थे। घटनास्थल पर जवानों के शव पड़े हुए थे और गांव के लोग शवों के पास ही महुआ सुखा रहे थे। चारों तरफ जवानों के शव पड़े थे। जिधर देखो उधर शव ही नजर आ रहे थे। किसी का पैर नदारद था तो किसी का हाथ। जमे हुए खून से धरती लाल हो चुकी थी। ऐसे खुफिया इनपुट थे कि 25 लाख का इनामी नक्सली कमांडर हिडमा और उसके खूंखार साथी छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पिछले कई दिनों से कैंप कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया था कि ये नक्सली अपने गुरिल्ला साथियों के साथ सुरक्षा बलों और पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा कर्मी नक्सलियों के खेल में फंस गए। इस हमले की एक और कमजोर कड़ी ये रही कि नक्सलियों ने टीसीओसी यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन मार्च से लेकर जून तक चलाई हुई है। इसका मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों पर हमला कर इस दौरान उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। सुरक्षा बल उनके इस ऑपरेशन से भी अनजान थे। जोनागुड़ा का यह इलाका न सिर्फ झीरम हमले के मास्टरमाइंड हिडमा का क्षेत्र है, बल्कि गोरिल्ला वार जोन के अंतर्गत आता है। इसमें गोरिल्ला वॉर यानी छिपकर हमले की रणनीति कारगर साबित होती है। हिडमा की उम्र करीब 40 साल है। वो सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव का रहने वाला है। उसने 90 के दशक में नक्सली हिंसा का रास्ता चुना और तब से कई निर्दोष लोगों की जान ले चुका है। वो माओवादियों की पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन 1 का हेड है और ऐसे घातक हमले करता रहता है। हिडमा का पसंदीदा हथियार AK-47 है। देश के कई राज्यों की पुलिस कुख्यात हिडमा की तलाश में है।
अत्याधुनिक हथियारों से लैस हिडमा 4 चक्रीय सुरक्षा घेरे में दुबका रहता है। वो AK-47 का शौकीन है। देखते रहिए जनसत्ता.com।